नमस्कार दोस्तों, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की, जिसके फॉर्म अगस्त में ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। शॉर्ट जानकारी रहेगी क्योंकि इससे पहले काफ़ी आपको जानकारी आरआरबी एनटीपीसी की मैं दे चुका हूं। और दोस्तों, इसी वीडियो में एक छोटा सा कंपटीशन हम रख रहे हैं जिसमें 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। उनका सही जवाब, 5 सवालों का जो भी सही जवाब देगा उसको 200 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे मैं करूँगा। और ये कंपटीशन केवल 3 दिन तक के लिए वैलिड है। 8 तारीख को आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है 5 क्वेश्चन का सही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी अगस्त 2024 में, इसी अगस्त में आने वाली है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये रहती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी एससी, एसटी और फीमेल्स के लिए ये फ़ीस फ्री होती है। बाकी जो 500 रुपये में से 100 रुपये आपके रेलवे काट लेती है, 400 रुपये वापस कर देगी, लेकिन उसका भी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए 4 पोस्ट हैं। और जो ग्रेजुएशन पास वाले हैं इनके लिए 5 पोस्ट हैं। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन पास वाले हैं ये इन 4 पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो ग्रेजुएशन पास हैं वो टोटल 9 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जितनी इसमें टोटल 9 पोस्ट आ रही हैं उनके लिए ग्रेजुएशन पास वाले भर सकते हैं, लेकिन 12th पास वाले केवल 4 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, एज लिमिट की और क्राइटेरिया की। उसके बाद पोस्ट के नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, 12th पास वालों के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये जनरल और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स। उसके अलावा एससी, एसटी के लिए केवल पासिंग चाहिए, पास होना चाहिए 12th में, फेल नहीं होना चाहिए। तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 30 एज लिमिट ये जनरल वालों के लिए है। 3 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 18 से 33, और 5 साल का मिलता है एससी, एसटी के लिए, यानी कि 18 से 35। अब बात आती है ग्रेजुएशन पास वालों की। ग्रेजुएशन पास में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करी हो और चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की हो, लेकिन ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। 12th पास में कोई भी 12th, चाहे पीसीएम से करी हो, पीसीबी से करी हो, चाहे साइंस साइड से करी हो, चाहे आर्ट साइड से, चाहे कॉमर्स से, ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए एज लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है, 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है, यानी 18 से 36, और एसटी, एसटी के लिए 5 साल का रहता है, एससी, एसटी के लिए। तो 18 से 38 साल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लड़के लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वेटिंग में है, और वैकेंसी आ गई है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर वैकेंसी 1 महीने तक चलता है फॉर्म, अगर उस दौरान आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यदि वैकेंसी की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते। भर भी दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो ये ध्यान रखें। इसमें ग्रेजुएशन पास वाले भर सकते हैं, इसमें 12th पास वाले भर सकते हैं, अपीयरिंग वाले बिल्कुल भी नहीं भर सकते। टोटल जो वैकेंसी हैं 10,883 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं जो 12th वाली पोस्ट हैं वो। तो पहले नंबर पर आपको रखनी है CCTC। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 2000 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसका लेवल है 3, लेवल 3 की ये पोस्ट है। दूसरे नंबर पर आपको रखनी है दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसे बोलते हैं। इसमें टाइपिंग ज़रूरी है। सेकंड वाली में 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है और लेवल 2 में आती है। तीसरे नंबर पर आपको रखनी है, 12th वालों के लिए बता रहा हूँ, जो 4 पोस्ट इसमें आई हैं। तीसरे नंबर पर आपको रखनी है अकाउंट्स क्लर्क, क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी टाइपिस्ट है, 1900 ग्रेड पे की है और लेवल 2 की है। और चौथे नंबर पर रखनी है TNC, यानी कि ट्रेन्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क। ये भी 1900 ग्रेड पे की है, लेवल 2 की है। ये लेवल वाली जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी, तो कैसे लेवल या ग्रेड पे डिसाइड होते हैं वो आप देख लेना। तो सबसे ज़्यादा ग्रेड पे इसी की है, तो सैलरी सबसे ज़्यादा इसी की होगी, CCTC की। और इसमें टाइपिंग नहीं होगी CCTC में, और ट्रेन्स क्लर्क में टाइपिंग नहीं होगी। बाकी ये जो 2 पोस्ट हैं इनमें टाइपिंग भी होगी, यानी CBT 1 एग्ज़ाम, फिर CBT 2 एग्ज़ाम, फिर टाइपिंग। तो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट मैं बता देता हूँ दोस्तों। पहले नंबर पर आप
ग्रेजुएशन में रख सकते हैं JAA, कुछ लोग CCTS भी रख सकते हैं, एक है CCTS। इसको चाहे तो पहले पर रख लीजिए, 4200 ग्रेड पे की है, ये 2800 ग्रेड पे की है। लेकिन इसमें जो काम है वो कम होता है, इसमें काम दोनों में इक्वल ही है, लेकिन इसमें 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, यानी सैटरडे संडे की। इसमें 6 दिन की वर्किंग है, साथ ही साथ में इसमें नाइट ड्यूटी भी रहती है। तीसरे नंबर पर आप रख सकते हैं स्टेशन मास्टर, जो कि 4200 ग्रेड पे की है। चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि 2800 ग्रेड पे की है। और 5वें नंबर पर आप रख सकते हैं सीनियर क्लर्क, जो कि 2800 ग्रेड पे की है। ये लेवल 5, लेवल 6, ये भी लेवल 6, ये लेवल 5, ये लेवल 5। तो इस तरीके से आप अपना अरेंजमेंट रख सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो CCTS को पहले नंबर पर रख सकते हैं या स्टेशन मास्टर को पहले नंबर पर रख सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे, उसके बाद जोन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपका CBT1 एग्ज़ाम होगा। सारी पोस्ट के लिए CBT1 एग्ज़ाम कॉमन रहेगा, सारी पोस्ट के लिए कॉमन CBT1 एग्ज़ाम रहेगा। इसकी फिर आपको पता चल जाएगा आप किस किस के लिए एलिजिबल हो, किस किस के लिए नहीं हो। जिसके लिए एलिजिबल हो उसी का कॉल लेटर आपके, उसी पोस्ट का CBT2 का कॉल लेटर आपके पास आएगा और फिर जितनी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर ये जो JAA वाली पोस्ट है इसमें टाइपिंग होती है, CCTS में कोई टाइपिंग नहीं होती। स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर में ना टाइपिंग होगी ना साइको होगा, और इसमें साइको, इस पर P लिख लेते हैं। और सीनियर क्लर्क में टाइपिंग होगी, CCTC में कुछ नहीं होगा। जूनियर क्लर्क में टाइपिंग, इसमें कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये आपका रहेगा। जिसके लिए टाइपिंग होगी उसको टाइपिंग के लिए बुला लेंगे फिर CBT2 के बाद। फिर दोस्तों सारी पोस्ट में ही मेडिकल होता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें चश्मा भी चल जाएगा, मेडिकल भी नॉर्मल होता है, ईजी होता है। बाकी स्टेशन मास्टर में चश्मा नहीं चलेगा आपका, मेडिकल हार्ड होता है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर का मेडिकल हार्ड होता है, इसमें भी चश्मा नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत नंबर है, -0.25, 0.3, तो वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चश्मा टेस्ट है तो बाकी दूसरी पोस्टों को ऊपर रखें, हर एक की अलग अलग मेरिट जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग पे भी एक टेस्ट होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसमें भी पास होना आपको ज़रूरी रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब 5 सवाल मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। उन 5 सवालों का सही जवाब जो भी व्यक्ति देगा उसको, और सबसे पहले जिसका सही जवाब आएगा उसको 200 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे मैं करूँगा। 5 सवाल आपके सामने आ चुके हैं, रेलवे से ही रिलेटेड हैं 5 सवाल। पहला सवाल है, एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600 मीटर। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही है और उस ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी मिनट में वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी? तो दोस्तों दूसरा सवाल है, A + B किसी काम को 20 दिन में करते हैं, B + C मिलके 25 दिन में और C + A 40 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तीसरा सवाल है, आपके बेटे के चाचा की मम्मी के भाई आपके कौन लगे? चौथा सवाल है, ये एक रीजनिंग का सवाल है, तो इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? पांचवा सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? एक मस्कट होता है जब भी कोई ओलंपिक होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसका एक मस्कट होता है, यानी कि एक आप मान लीजिए पॉपुलर चेहरा क्या है, यानी कि प्रसिद्ध चिन्ह एक तरह से मान लीजिए। तो वो पेरिस ओलंपिक 2024 जो भी चल रहे हैं उसका प्रसिद्ध चिन्ह एक शुभांकर क्या बनाया गया है, वो आप कमेंट में। 5 क्वेश्चन का जो सही जवाब देगा उसको 200 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे मैं करूँगा। जल्दी से जल्दी जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।